नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। पंजाब की सियासत में फिर से ऑपरेशन लोटस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पंजाब विधानसभा चुनावों से एक साल पहले ही सियासी उठापटक और आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब के संगरूर की आम आदमी पार्टी के विधायक नरिंदर कौर भराज ने प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो बार बार पंजाब आकर आपके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अपने दावे में आप विधायक भराज ने यह भी कहा है कि उनके संपर्क में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बंद कमरे में उन्हें बीजेपी का संगरूर से ही टिकट देने और हर मांग पूरा करने का ऑफर दिया है। इस आरोप पर नायब सैनी ने भी पलटवार किया और कहा कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। वो अभी तक किसी आम आदमी पार्टी के विधायक से ना तो मिले हैं और ना ही किसी को जानते हैं। ये तो केजरीवाल का सियासी ड्रामा रचा हुआ है। उन्होंने जैसे दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है, अब पंजाब वालों से छल कर रहे हैं। तो पंजाब में क्या अब ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है, और अगर ऑपरेशन लोटस होने जा रहा है तो उसके लिए क्या कुछ बीजेपी ने तैयारी की है। हालांकि सीएम सैनी ने ये तमाम आम आदमी पार्टी के आरोपों का प्रतिकार किया और पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्या यह सियासी ड्रामा है? दिल्ली की सियासत को लेकर यह भी एक सवाल है, और अगर सियासी ड्रामा आम आदमी पार्टी के द्वारा रचा गया है तो इसका पंजाब की सियासत पर कितना असर पड़ेगा। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। पंजाबियों की शान वखरी ते रंगला पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी उठापटक होने लगी है। संगरूर की आम आदमी पार्टी की विधायक नरिंदर कौर भराज ने बड़ा आरोप लगाया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में आकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश में लगे दिखते हैं। नरिंदर कौर भराज ने एक मिसाल देकर दावा और यकीन दिलाने की कोशिश की कि उनके संपर्क में आए कुछ लोगों ने बंद कमरे में मीटिंग की और ऑफर दिया कि उन्हें संगरूर से ही टिकट देते हैं, आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। आप विधायक ने इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 2 बताया। गौरतलब है कि ऑपरेशन लोटस 1 तब चर्चा में आया था जब पंजाब में पहली बार आपकी सरकार बनी थी। लीजिए आप विधायक नरिंदर कौर भराज। देखिए, पिछले 4-5 दिन से हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा, उनके एक बंदे के द्वारा मुझे पिछले दिनों में मेरे साथ संपर्क किया और पार्टी में शामिल होने से लेके संगरूर से चुनाव लड़ने तक का, और जो भी मेरी तरफ से कोई मांग है उसको डिमांड को रखने के लिए ये सारी बातें उन्होंने मेरे साथ की। और संगरूर से चुनाव लड़ने के लिए और अपने साथ और लोगों को साथ लेकर जाने के लिए उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत की और नायब सिंह सैनी के साथ एक बंद कमरा मीटिंग की, उन्होंने मुझे प्रपोजल दी। मैं नायब सिंह सैनी को पूरे मीडिया के माध्यम के राही उनको कहना चाहती हूं कि मैं नरिंदर कौर भराज आम आदमी पार्टी की एक डेडिकेटेड वर्कर है। 2014 में नायब सिंह सैनी जी से कहना चाहती हूं कि मेरी थोड़ी हिस्ट्री निकाल के थोड़ी देख लें। 2014 के लोकसभा चुनाव में भराज गांव में पहली महिला पोलिंग एजेंट पंजाब से एक लड़की बनी थी और तब मेरी एज 19 साल की थी। इतना बड़ा आरोप लगते ही प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पलटवार किया। ये सब आरोप निराधार हैं। सैनी ने इसे केजरीवाल का राजनीतिक ड्रामा बताया और कहा कि केजरीवाल ने जैसे दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है, अब पंजाब वालों से भी यही छल कर रहे हैं। सैनी ने कहा कि आपने पंजाब में किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया। सीएम ने कहा कि वो पंजाब में किसी विधायक को नहीं जानते। ये झूठे आरोप हैं। दरअसल पंजाब में बीजेपी की सक्रियता, मीटिंग्स और लोगों के समर्थन को देखकर आप बुखला गई है और घबराहट में इस तरह के आरोप लगा रही है।
जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिया, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा, क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर अगर जा रहा हूं, पंजाब के लोगों के निमंत्रण पे जा रहा हूं, पंजाब के लोगों में पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है पंजाब के लोगों में कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया और फिर आम आदमी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि इन्होंने बड़े सजबाग दिखाए थे। आम आदमी ने महा धोखा किया। गौरतलब है कि जैसे जैसे पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गर्मी बढ़ रही है। एक तरफ सरकार बचाने की जद्दोजहद तो दूसरी ओर सरकार बनाने की कशमकश। आज सियासत भी की चीज है, छोटे ते बड़े भरा आमने सामने हो गए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो चुनाव आने से एक साल पहले ही सियासत तेज है पंजाब में, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के दौरे भी कर रहे हैं और लोगों से जुड़ाव भी वो बीजेपी के पक्ष में समर्थन की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या पंजाब में वो ट्विस्ट होने वाला है जो दिल्ली में हुआ, जो हरियाणा में हुआ या फिर जो अन्य राज्यों में हमने देखा? क्या परिवर्तन आएगा पंजाब में या फिर आम आदमी पार्टी का डर है? ये जो आरोप नरेंद्र कौर भराज लगा रही हैं, उन आरोपों का आधार क्या है, ये भी एक सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। ऑपरेशन लोटस 2 एक बार फिर से सियासी घमासान छेड़ता नजर आ रहा है। क्या वाकई में ऑपरेशन लोटस 2 होने जा रहा है पंजाब में, या जो आरोप लगाए जा रहे हैं सीएम सैनी पर वो सच है या झूठ, या उनका आधार क्या है? देखिए सौरभ, कल एक खबर आई थी कि कबीर कुटीर जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है चंडीगढ़ में, उसके सामने एक पार्क में भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने उनकी एक मुलाकात हुई है। कमाल की बात, कल की बात है जी, कि भगवंत मान और मुख्यमंत्री नायब सैनी की मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है कबीर कुटीर के सामने एक पार्क में मुलाकात हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री फरीदाबाद जाना था, उनको कार्यक्रम से चले गए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात थी, इससे पहले एसवाईएल को लेके, द्विपक्षीय मुद्दों को लेके जिस तरीके से भगवंत मान और नायब सिंह सैनी दिल्ली में इन्होंने मीटिंग की, एक बार पीछे चंडीगढ़ में भी मीटिंग हुई है, जो सद्भाव दिखा रहे हैं, जो दोस्ती दिखा रहे हैं, तो लगता है कि चुनाव है आगे। लेकिन आज अचानक जब ये खबर आई तो मैं समझता हूं जैसे सियासत में बहुत बड़ा एक क्लाइमैक्स, एक टर्निंग पॉइंट आ गया कि ये क्या हो गया। ये जो महिला है, जो विधायक है संगरूर की, नरेंद्र कौर भराज, इनका मेरे को लगता है जैसा इन्होंने कहा कि 2-3-4 मीटिंगें इनके साथ की होगी। हो सकता है कि कोई फिक्टिशियस भी हो कि बीजेपी बिल्कुल का खुद को बता के आदमी और बात करने आए हो कि आपको टिकट देंगे, आप जो चाहेंगी, मतलब मजाक में नहीं, मैं सियासत भाषा में कहता हूं, आप चाहें तो मंत्री भी बन जाएगी, लेकिन आप बीजेपी ज्वाइन करके संगरूर से चुनाव आपको टिकट लड़ाएगी पार्टी और आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। मेरे को लगता है 2 से 3 से ज्यादा मीटिंगें हुई हैं। अगर 2-3 मीटिंगों में जो बात हुई है, जिनसे हुई है, वो उनको ये विधायक बता रही है कि बीजेपी के आदमी थे, नायब सिंह सैनी तक भी बात कराने की बात हुई, जो चाहेंगे वो आपकी मांग पूरी होगी। मतलब आम आदमी पार्टी की विधायक तो है, लेकिन मजबूत, जैसा इन्होंने खुद बताया कि नायब सिंह सैनी जान ले मेरा इतिहास क्या है, मेरा नाम नरेंद्र कौर है, भराज हूं। 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे, जब मोदी जी की हवा चल रही थी बीजेपी की, उस वक्त मैं पार्टी की इलेक्शन एजेंट बनी थी, मेरी उम्र 19 साल थी। तो जो बातें वो बता रही है, मेरे को लगता है हो सकता है इन्होंने जानबूझ के 2-4 मीटिंगें की, उनके मन की बात ले ली और आज ये मीडिया के सामने आ गई। लेकिन इनकी विधायक की एक्सप्रेशन से, बातचीत के अंदाज से और 2-3-4 मीटिंगें करने के बाद मीडिया के सामने ये बात लाई गई, तो सियासी भाषा में कहूं तो बीजेपी का शिकार करने की कोशिश भी ये हो सकती है, क्योंकि चुनाव का टाइम है। कोई भी छोटी सी बात बड़ा रूप अख्तियार कर लेती है और उसको किस तरीके से मोड़ा जाए, ये भी हमने सियासत में देखा है। लिहाजा जो ये मीटिंग हुई है, अब ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है जी,
नायब सिंह सैनी कह रहे हैं जी मैं किसी विधायक को नहीं जानता, ना किसी से मिला, मेरे को तो लोग बुलाते हैं मैं जा रहा हूं। लेकिन देखिए इसमें मैं नहीं कहता झूठ है, कुछ ना कुछ तो है। इन मैडम की एक्सप्रेशन भी बता रही है, विधायक की एक्सप्रेशन भी बता रही है, जैसे कह रही है कि मुलाकातों में मेरे को ऑफर किया गया है, आप टिकट ले लो, संगरूर से दे देंगे, जो चाहो वो ले लेंगे, आप कुछ और लोगों कर भी लेके आओ उनको, जैसा अपनी बाइट में बता रही है। तो मेरे को लगता है देखिए बिल्कुल मतलब इसको हम नाटक नहीं कह सकते, गलत बात नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन विधायक जो महिला है बड़ी अपने आप को बता रही है कि मैं कट्टर समर्थक हूं, आम आदमी पार्टी की वफादार हूं, तो मेरे को लगता है मीटिंगों के बहाने बीजेपी का शिकार करने की कोशिश भी हो सकती है, ये मेरा अनुमान है जिस तरह के ये एक्सप्रेशन है। अब नायब सिंह सैनी के पाले में गेंद है, उन्होंने भी बता दिया कि मैं नहीं जानता। सियासत में देखिए आरोप लगते रहते हैं, इन्होंने ये भी कहा नायब सिंह ने आपके पास प्रूफ हो तो आप दिखाओ, लेकिन इनका ये कहना है कि बीजेपी के लोग मेरे पास आए थे, लिहाजा कुछ ना कुछ तो हुआ है। और मेरे को लगता है 1 साल पहले फरवरी में चुनाव है, फरवरी 26 से 27 में चुनाव है, तो दिलचस्प स्थिति सामने आ रही है। पंजाब हरियाणा और बड़ा भाई छोटा भाई, ये दोनों मुख्यमंत्री जो बड़े सहज भाव से सद्भाव से मिलते रहे हैं, दिल्ली में चंडीगढ़ में भी, और जैसा मैं कल बता रहा हूँ कल भी मुलाकात हुई, इस तरह की खबरें थी, लेकिन आज अचानक एक पासा फेंका गया है। देखते हैं गेम अब आगे कैसे बढ़ती है। महेश, क्या नजर आ रहा है, केजरीवाल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, सीएम सैनी बता रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, या फिर वाकई में ऑपरेशन लोटस 2 हुआ है और उसकी कोशिश की गई है? क्या कहते हैं भराज के आरोप? देखिए सौरभ, इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको याद होगा एक सवाल आप बार बार कर रहे थे कि क्या हरियाणा की धरती पर खड़े होकर पंजाब को साधने की बीजेपी के नेता तैयारी कर रहे हैं। जब मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चंडीगढ़ के करीब खड़े होकर जो है पंजाब को साधने की कोशिश कर रहे थे, अमित शाह आ रहे थे, उस वक्त नायब सिंह सैनी एक के बाद एक पंजाब में दौरे कर रहे थे, और यही सवाल बार बार सामने आ रहा था। जवाब यही था कि आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि आम आदमी पार्टी के बड़े तादाद में जो नेता हैं वो टूट कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी के भी काफी बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये किस बिना पर कहा गया था? ये इस बिना पर कहा गया था कि आप एक जो वर्किंग पैटर्न है जो भारतीय जनता पार्टी जो इख्तियार करती है वो आप हरियाणा का देख लीजिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या था? अनिल विज, रामविलास शर्मा शरीक है, कुछ नेता, कृष्णपाल गुर्जर शरीक है, कुछ नेता, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी विधानसभा क्षेत्रों में देखें तो लगभग शून्य की स्थिति थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई का सहारा लिया, उनके हरियाणा जनहित कांग्रेस का सहारा लिया, और जब सहारे की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी तो बैसाखी को छोड़ दिया और तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में शामिल किया। यानी कोई इंडियन नेशनल लोकदल से आया, कोई कांग्रेस पार्टी से आया, भारतीय जनता पार्टी के जो आज कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग हैं? अगर उंगलियों पर इक्का दुक्का को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर करीब करीब आधे जो लोग हैं वो तमाम दूसरे अलग अलग राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के थे। और यही हालात आपको आने वाले दिनों में पंजाब में देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं ये मानकर चलता हूं कि ऑपरेशन लोटस 2 की शुरुआत की जा चुकी है। अब तकनीकी कारण क्या है, किस तरीके से जो है महिला विधायक उससे साबित करेंगी, ये अलग बात है, लेकिन बेहतर होता कि महिला विधायक पूरी बातचीत की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करती और सबूत के साथ जो है मीडिया के सामने आती। लेकिन खुद महिला विधायक इस बात की तो पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि नायब सिंह सैनी खुद बातचीत के लिए मौजूद नहीं थे, ना ही सीधा उनका कोई ऑफर आया। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाएंगे आने वाले दिनों में। पंजाब में आप देख पाएंगे ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी बड़ी तादाद में नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए जाएंगे। और ये जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी जहां भी अपनी नींव को मजबूत करती है वहां उन्हें अपने नेता नहीं मिलते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को वॉशिंग मशीन में डालकर फिल्टर किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाता है। तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं आपको और ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी में बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह का बिखराव, इस तरह की टूट जो है देखने को मिलेगी और सीधा ये नेता रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, अब सवाल है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी एक कंप्लीट पैकेज जो है अपने उम्मीदवारों को उपलब्ध करवाती है। कंप्लीट पैकेज में क्या है? कंप्लीट पैकेज में है
वो अर्थ शक्ति, वो धन शक्ति जो कि उम्मीदवार को अपने पास से खर्च करनी पड़ती है अगर वो खुद चुनाव मैदान में उतरते हैं तो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उतरते हैं तो फिर एक नया पैसा जो है इन उम्मीदवारों को खर्च करने की जरूरत नहीं है। पार्टी पूरी व्यवस्था करती है, चाहे वो चुनावी प्रचार की हो, गाड़ियों की व्यवस्था की हो, किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था करने की जरूरत अगर चुनाव में पड़ती है, कोई रैली अगर करनी है तो उसका खर्च जो है उम्मीदवार को अपने पल्ले से उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी या सामने से या खाते में से या बिना खाते की भी पूरी व्यवस्था बखूबी करती है। दूसरा फायदा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक इतनी बड़ी फौज जो है उम्मीदवार को सौंप देती है कि उम्मीदवार को सबसे कम काम करना पड़ता है, सिर्फ अपनी फोटो खिंचानी है और मीडिया को कुछ बयान देने हैं, बाकी सारा कामकाज भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो एक शानदार पैकेज है और मुझे लगता है कि इस शानदार पैकेज को हासिल करने में तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अलग अलग प्रदेशों में हमने देखा है। ये बात कहता है कि लोग दिलचस्पी लेते हैं, तो इस तरह की दिलचस्पी कांग्रेसी और इसके अलावा अकाली दल, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज है जो कि भारतीय जनता पार्टी ये तमाम उम्मीदवारों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। ठीक है वीरेंद्र जी, ये डर है आम आदमी पार्टी का, ये जो आरोप नरेंद्र कौर भराज लगा रही हैं, या इसके पीछे कुछ वास्तविकता भी है, या फिर पंजाब की जो रग है वो सीएम सैनी पकड़ चुके हैं इतने दौरों के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र कौर भराज आम आदमी पार्टी की सबसे युवा विधायक हैं पंजाब में जी। वो 27 जब 2022 में चुनाव हुआ था तो वो 27 वर्ष की थी। महत्वाकांक्षी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित भी हैं। तो बड़े नीचे से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। और देखिए, अब वो कह रहे हैं कि एक मध्यस्थ ने, एक कोई कार्यकर्ता, किसी ने बीच से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के माध्यम से बातचीत की। क्या विधायक किसी वैसे ही व्यक्ति से बात कर सकती हैं जो उनको जानता भी ना हो? तो देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि क्या उनको पता था कि वो नैब सिंह सैनी का प्रतिनिधि है? अगर वो बात कर रही हैं, विधायक आम आदमी से तो बात कर नहीं सकती, बिल्कुल, तो वो कौन था उसका नाम तो उन्होंने स्पष्ट किया नहीं है। अगर उन्होंने अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि वो आपको टिकट भी दिलवा सकता है, आपके मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से भी बात करा सकता है, तो क्या आप उसके कहने मात्र से आप उस पर विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल, आप उसकी विश्वसनीयता जांचेंगे, परखेंगे, तय करेंगे कि वास्तव में वो व्यक्ति इतना प्रभावशाली है ये भी या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं जी। अब उनके इस आरोप में कितना सारा ये तो वही जानती है। देखिए, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जो युवा चेहरे होते हैं, जो ऊर्जावान लोग होते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयास करती रही है और आगे भी करेगी। अब आम आदमी पार्टी के जो पंजाब में एकमात्र सांसद थे सुशील कुमार रिंकू, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, बाद में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे। तो मतलब आम आदमी पार्टी से कई लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो महत्वाकांक्षा को लेकर ही आए हैं, क्योंकि उनको लगता है जहां आम आदमी पार्टी में उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, भारतीय जनता पार्टी में पूरी हो सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। अब जो पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए, कांग्रेस में थे। तो ये लोग तो शामिल होते रहते हैं। हाँ, अब राजेंद्र कौर का ये भराज का कहना कि कितना ये सत्य है ये तो वही जानते हैं, लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी के प्रति समर्पित हैं तो उनको कोई घबराने की, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से प्रयास करती है, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का हर एक को अधिकार है जी। और लोगों को समझाया भी जाता है। देखिए, कोई विचारधारा से प्रेरित होकर तो पार्टी में जाता नहीं। बिल्कुल, ये सब कहने की बातें हैं कि मैं विचारधारा से प्रेरित हो गई, विचारधारा से नहीं होता, जिसका जहां स्वार्थ पूरा होता है, इस स्वार्थ की और महत्वाकांक्षा की राजनीति होती है। देखिए, किरण चौधरी कांग्रेस में थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तब मनोहर लाल जी ने कहा था भले ही इनका शरीर कांग्रेस में था लेकिन मन और आत्मा से ये भारतीय जनता पार्टी में थी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पहले से ही भूमिका बनी रहती है, प्रयास भी किए जाते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं उनको पार्टी में लाने का हर कोई प्रयास करता है कि उनकी पार्टी में अच्छे लोग होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस मामले में राजनीति है और इस राजनीति का क्या लाभ होगा? क्या आम आदमी पार्टी संगठित और एकजुट नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी शक्ति पर, अपनी पार्टी की एकजुटता पर भरोसा नहीं है जी? क्योंकि उनको आशंका है कि आम आदमी पार्टी से कुछ लोग जो है बिदक सकते हैं, वो छिटक सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इस तरह के आरोप से आम आदमी पार्टी को कितना लाभ होगा
इसकी तो अभी कुछ व्याख्या की नहीं जा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही जी। है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि वो पंजाब के लोगों के निमंत्रण पर जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, क्योंकि पार्टी को मजबूत बनाना है, वहां पर चुनाव खड़ा करना है। तो पार्टी अपने ढंग से अपने काम कर रही है। तो आम आदमी पार्टी को इस तरह के आरोप से देखो कोई लोकप्रियता हासिल नहीं होगी, ठीक है, कोई ठीक है। सहानुभूति हासिल नहीं होगी। जी। तो ये एक निश्चित है कि आने वाले समय में पंजाब की राजनीति काफी गर्म होने वाली। शॉर्ट में जवाब चाहूंगा देवेंद्र महेश आपसे, और फिर मैं वीरेंद्र जी के पास आऊंगा, समय थोड़ा कम है। शॉर्ट में बताएं, बिना आधार के क्या, जैसे महेश ने भी जिक्र किया, वीरेंद्र जी ने भी बताया, बिना आधार के क्या जो आरोप हैं उनका कुछ मायने रह जाते हैं? देवेंद्र, शॉर्ट में। देखिए सौरभ, कुछ ना कुछ तो है, मेरे को बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते, आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ बात हुई है, कुछ प्रयास हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि विधायक ने इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया हो, सियासी तौर पर बीजेपी को इसकी छवि खराब करने, लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से दिल्ली से तो सरकार गई आम आदमी पार्टी की, अब यहां भी डोरे डाले जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से खारिज होने के बाद पंजाब से अगर जाती है तो आप समझिए सरकार ही नहीं जाएगी, पार्टी भी फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है। पहले दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी, हरियाणा में बनाने की कोशिश की, वहां तो नहीं बनी। अब एक सरकार है, अगर एक सरकार भी नहीं रही तो फिर पार्टी भी बहुत कमजोर हो जाएगी। ठीक है महेश, ये आम आदमी पार्टी की बेचैनी है जैसा सीएम सैनी कह रहे हैं, या फिर वाकई में ऑपरेशन लोटस जो मैंने पहले भी सवाल किया था वो चल रहा है, या फिर किसी बात का डर है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कि वास्तविकता के आधार पर भी ये कहा जा रहा है आधार नहीं है, वो भी कई सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बातें आपकी सही है। बेचैनी होगी, आम आदमी पार्टी में बेचैनी होगी। वजह क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस वक्त आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है। जिस तरह की घोषणाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्ता हासिल करने के वक्त वोटर्स के साथ की गई थी, वो घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए। लेकिन उसके साथ ही दूसरा सवाल जो है, मैं उससे भी सहमत हूँ, यहाँ ऑपरेशन लोटस का जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन लोटस तो चलेगा, इस मामले में नहीं हो सकता है इसके 3 दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बाद आपको किसी और नेता को लेकर ये बात सुनने को मिले। अब ठीक है कि ये महिला विधायक जो है मीडिया के सामने आई है, लेकिन बिना सबूतों के आई है। बावजूद इसके हम इस बात पर यकीन इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है, चुनाव लड़ने का जो पैटर्न है, वो लगभग इसी तरीके का है। और ऐसे में ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में अगर ऑफर, मान लीजिए यहाँ ऑफर भारतीय जनता पार्टी दे रही है, चाहे आम आदमी पार्टी का कोई मजबूत कद्दावर नेता हो या उनके विधायक हो, देखिए इस बार का कार्यकाल तो लगभग वो पूरा करेंगे ही। कोई पार्टी छोड़कर जो है, विधायकी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाएगा ऐसा लगता नहीं है। तो इस बार का तो कार्यकाल पूरा करेंगे ही। अब आगे कहां से, कौन से राजनीतिक दल से टिकट उन्हें लेना है, कहां भविष्य, राजनीतिक भविष्य बेहतर हो सकता है, इसका ऑफर तो जो है यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे ही। अब कौन इस ऑफर को स्वीकार करेगा नहीं करेगा, आप उसे ऑपरेशन लोटस 2 कहें, 3 कहें, वो अलग बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप मानकर चलिए कि इस तरह के ऑफर भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे ही। 2 बड़ी वजह, एक सीधा फायदा उन्हें मिले, दूसरा जो मजबूत विपक्षी दल है, यानी जिससे लड़ाई को, आगे चुनावी लड़ाई को लड़ना है, उससे अगर कोई नेता टूट कर आएगा तो जाहिर है वो दल फिर कमजोरी का सामना करेगा। विनय जी, शॉर्ट में चाहूंगा आपसे जवाब। अब आने वाले समय में जो आरोप लग रहे हैं उनका सियासी पटल पर कितना नफा नुकसान देखते हैं? क्या इसका कोई राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव तो दूर हैं इन आरोपों के बाद? देखिए, ये तो घटनाक्रम चलता ही रहेगा पंजाब के अंदर जो सियासत है। अब चुनाव जब नजदीक आ जाते हैं तो इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां जो है मोड़ ले लेती है। अभी पंजाब की राजनीति अस्पष्ट है। क्या भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल से गठबंधन होगा? आम आदमी पार्टी का विकल्प क्या कांग्रेस बनेगी या भारतीय जनता पार्टी बनेगी या कोई गठबंधन बनेगा? लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार में होते हुए आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी स्थिति को समझती है, लेकिन कांग्रेस वहां पहले से बहुत कमजोर है। तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक संभावना पंजाब में लगती है। बिल्कुल। अब ऑपरेशन लोटस की जो बात कही जा रही है वो सियासी बात है या फिर ज़मीनी स्तर पर भी उसे बीजेपी आजमाने की कोशिश कर रही है पंजाब की सरजमी पर? क्या इसका आने वाले समय में राजनीतिक फायदा भी बीजेपी को मिलेगा या आम आदमी पार्टी को उसका नुकसान होगा? तमाम रूप से ये तो आने वाला वक्त तो बताएगा, लेकिन फिलहाल नरिंदर कौर बराज का ये आरोप पंजाब की सियासत में एक बार फिर से सियासी भूचाल लाने के लिए काफ़ी है। अब जनता को तय करना है किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।